नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता चेयरमैन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भाई राणा आज़म अब्बास जी। आइए करते हैं बातचीत, क्या कहना चाहते हैं आज के संदेश में हमारे भाई राणा आज़म अब्बास जी। नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी। मैं जिला यमुनानगर कांग्रेस अल्पसंख्यक का जिलाध्यक्ष हूँ और आज हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह से ये महामारी फैली हुई है और ये संकट की घड़ी है, तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि ये कोविड-19 है, जो कोविड-19 का नाम दिया है इस बीमारी को, तो इसमें सब लोग अपने अपने घरों में रहे और एक तरह से भाईचारे का संदेश भी दें। मैं खास करके अपने मुस्लिम समाज के लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो एक तो रमज़ान का महीना है और आज रमज़ान का दूसरा जुमा भी है। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को, सबको मैं जुमे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से बीते दिनों में और कुछ अभी भी ऐसे हैं हमारे कुछ न्यूज़ चैनल जिन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया है, तो मैं उसी को देखते हुए अपने मुस्लिम समाज से आग्रह करता हूं कि आप अपने घरों में रहें। और जिस तरह से मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है और ये रमज़ान का महीना है, किस तरह से लबरेज होती थी मस्जिदें, आप घरों में सब लोग घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से ये दुख की घड़ी है, तो आप लोग बाज़ार में ख़रीदारी ना करें। और जब ईद आ रही है ऊपर से, तो ईद के लिए भी आप कोई कपड़े खरीदने के लिए, कोई शॉपिंग के लिए बाज़ार में ना जाएं, क्योंकि ये कुछ ना समझ या समाज में जहर घोलने वाले कुछ हमारे मीडिया चैनल ऐसे हैं जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो मुझे डर है इस बात का कि जैसे हमारा समाज बाजार में खरीदारी करेगा, ऐसा ना हो कि ये महामारी तो फैली रही है कि दोबारा फिर जैसे पहले जमातियों पे आरोप लगाया था कि आने वाले दिनों में दोबारा फिर ये मुस्लिम समाज पे अटैक करें और ये कहें कि कोरोना वायरस के जिम्मेदार तो मुस्लिम समाज ही है। तो मैं अपने मुस्लिम समाज से और सभी भाइयों से, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हों, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे सदियों के भाईचारे को कायम रखते हुए भाईचारे का संदेश दें। कोई भी गलत पोस्ट ना डालें, कोई भी आपस में कोई ऐसे कटु वचन ना कहें जिससे हमारे भाईचारे को क्षति पहुँचे या हमारा भाईचारा तार तार हो। तो मैं इसके बारे में कोविड-19 के बारे में यही कहूँगा कि कोई बात नहीं, ये चल रहा है बाहर विदेश में तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी कवर है। तो इंशाअल्लाह इस पवित्र माह रमज़ान के महीने में आज जुमा भी है, तो मैं इंशाअल्लाह, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भी रमज़ान का महीना था और इंशाअल्लाह इसी रमज़ान के महीने में हम ये कोविड-19 की जंग भी जीतेंगे। एज ए कांग्रेस नेता क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं कांग्रेस नेता होने के नाते अपने देशवासियों से यही कहना चाहूँगा और ख़ास तौर पे हमारी जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने जो कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हमारे मोदी साहब ने भी कहा था इलेक्शन में 2014 में, पूरा टर्म निकाल दिया, अब सेकंड टर्म है उनका। लेकिन आज एक संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में वो 15-15 लाख न सही, अगर हर खाते में वो 15-15 हज़ार रुपये ही डाल दें तो मैं समझता हूँ कि वो 15 हज़ार रुपये 15 लाख का कम करेंगे। आज जनता परेशान है और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो आज मन की बात करने का टाइम नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जनता के खाने पीने की बात करें, इनके घर पहुँचाने की बात करें। जिस तरह से हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है कि जो भी जितने भी जहाँ भी मजदूर हैं या कोई कामगार हैं, जहाँ जहाँ फंसे हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनको घर पहुँचाने का काम करें। और हमारी कांग्रेस पार्टी ट्रेन का पूरा खर्च ट्रेन का और रास्ते का जो खर्च होगी हमारी कांग्रेस सरकार देगी, उन्होंने घोषणा भी की है। और इसी तरह से आगे भी कांग्रेस सरकार है, चाहे वो किसान की बात हो, मजदूरों की बात हो, व्यापारी की बात हो, पहले भी आवाज़ उठाती रही है और आगे भी आवाज़ उठाती रहेगी। और रही बात सरकार की, जैसे किसान की बात है, किसान को दिया क्या है? इलेक्शन के टाइम में बहुत लुभावने वायदे किए जाते हैं, लेकिन आज किसान परेशान है। किसान की फसल उठाने की खाली बात नहीं है, लेकिन आप किसान को दे क्या रहे हैं?
तो जहाँ तक मेरा मानना है, अगर किसान यहाँ से सरसब्ज होगा, किसान खुशहाल होगा, तो जो सीमा पे जवान है लड़ता है, तो सीमा पे जवान तभी लड़ेगा जब उसके पेट में रोटी होगी। अगर किसान नाराज हो गया हमारे हिंदुस्तान का, तो अगर इसने कोई ऐसा एक तरह से रुख बदल दिया कि हम फसल मर तो रहे, वैसे भी हम फसल पैदा नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये कोविड-19 जिससे लोग घबरा रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। जब किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो आप खाएंगे क्या? तो मेरी सरकार से यही आग्रह है, विनती है। मेरा आपसे सुझाव है, जितना भी सरकार ने राशन दिया है डिपो के थ्रू दिया है, क्या डिपो के थ्रू हर जरूरतमंद को राशन पहुंच पाया सर? जैसे सरकार ने कहा था, गांव में ऐलान हुए हैं, हमारे मंडोली गांव से मैं ताल्लुक रखता हूँ, सुनील दत्त जी का गांव है मंडोली, और हमारे गांव में भी ऐलान हुआ था, शायद दूसरे गांव में भी ऐसी अनाउंसमेंट हुई होगी। तो यही अनाउंसमेंट हुआ था कि ऐसे ऐसे, पिछला अप्रैल का महीना था, अब तकरीबन आधा महीना ये मई का जाने वाला है, तो पिछले महीने में ऐलान हुआ था स्टार्टिंग में, तो यही ऐलान हुआ था स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में कि जिसके भी APL कार्ड है वो सब लोग अपने दर्ज करा दें, और APL कार्ड वालों को सबको एक तरफा सरकार राशन देगी, चाहे वो दाल की बात है, गेहूं की बात है, सरकार की तरफ से इस संकट की घड़ी में फ्री में राशन दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। अब मार्च का महीना चला गया, अप्रैल का महीना चला गया, अब मई का महीना है। जो रूटीन में डिपो धारकों के पास में रूटीन में जो राशन आता था, चाहे वो BPL कार्ड का है और या APL कार्ड जो पहले से नोट है, खाली उन्हीं को मिल रहा है। उसके अलावा जो था कि सभी APL वालों को मिलेगा, किसी के लिए कुछ नहीं है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, और अगर ये कहीं धांधली हो रही है तो सरकार देखे उसका, भाई हमने किया था, ये कहाँ रुके पड़े हैं, क्यों आगे नहीं पहुंच रहा है पब्लिक के पास। पब्लिक परेशान है, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, तो इनको घर पहुंचाने का भी काम करें। और रही बात राशन की, कोई भी हमारे देश में कोई भूखा न सोए, तो इनका भी खास तौर पे ध्यान रखें। अंत में धन्यवाद करें। और मैं अंत में अपने सभी देशवासियों को भी धन्यवाद करता हूं। कुछ चुनिंदा लोग हैं समाज में जहर घोलने की बात करते हैं, लेकिन मेरा समाज, मेरा देश गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से जिस तरह मेरा मंडोली गांव है, वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाईचारे से रहते हैं। एक तरह से मिनी इंडिया है मेरा गाँव। इसी तरह से देश की बात करते हैं तो सदियों का भाईचारा है और आगे भी कायम रहेगा। और मैं उनको चुनौती देता हूँ जो इस तरह की समाज में जहर घोलते हैं, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन हम समाज को बंटने नहीं देंगे। हमारा भाईचारा ऐसे ही कायम रहेगा। लास्ट सवाल सर